सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से वही पावन पुनीत यूट्यूब चैनल बोले तो एग्जाम कोच वाले चैनल पर, और साथ में स्वागत है वही संस्कृत वाली क्लास, है ना जी, जब आप देखना चाहते हैं भाई साहब, है ना जी। तो चलते हैं, और आशा है विश्वास है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही होंगे व्यस्त। नहीं है तो हो जाइए, क्योंकि आपकी परीक्षाएं बेहद हैं आपके नजदीक, आपके करीब। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, जो एग्जाम कोच आपको दे रहा है बिल्कुल और बिल्कुल फ्री 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 फ्री, है ना जी भाई साहब। इस फ्री फ्री का मतलब केवल फ्री है ना जी, नो टर्म्स एंड कंडीशंस, कोई कंडीशन नहीं है भाई साहब। फ्री में एकदम सारे के सारे आपके सारे जितने भी वीडियोस हैं, पूरा का पूरा सिलेबस फ्री में ले जाओ भाई साहब, कोई चार्ज नहीं है। क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है, वो जो आपके सामने पट्टी पे चल रहा होगा नंबर, अपना फोन उठाओ, वो वीवो वाला, सैमसंग वाला, व्हाट्सएप खोलो और टाइप करो अपना नाम, साथ में बैच का नाम। अगर आप बैच लेना चाहते हैं स्टेट का, आप बैच लेना चाहते हैं सी टेट का, यूपी टेट का, कौनों प्रकार के टेट का आप तैयारी कर रहे हैं भाई साहब, नाम के साथ भेजें अपना बैच का नाम, उसी नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आप जुड़ जाएंगे हमारे एप्लीकेशन से, जो कि मई में आने वाला है। फिर जब अगर आप अभी जुड़ जाएंगे भाई साहब, तो आपको फिर वहां कौनो पैसा देने की आवश्यकता नास्ती। समझ में आया? चलिए लाभ उठाइए, ऑफर सीमित समय के लिए है, तो समय रहते हुए लाभ उठा लो, फायदा आपका भाई साहब। चाहे तो जुड़ के देख लें, और तब भी विश्वास ना हो तो क्लास में आइए, जो लगातार अपलोड हो रही हैं क्लासेस आपको, उसको देखिए, तब तो आप पक्का बता रहा हूं हमारा घर छोड़ के आप जाने वाले ही नहीं भाई साहब। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। हम लोग संस्कृत में कारक पढ़ रहे थे भाई साहब, और कारक में भी हमने एक कारक बिल्कुल समाप्त कर दिया था, कर्ता कारक। आशा है विश्वास है आपको आया होगा समझ में, और अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली रहता है, आप उस पर लिखकर अपना सुझाव हमको दे सकते हैं। वाह वाह, कितना बढ़िया बोल लेता हूं ना जी, सुझाव दे सकते हैं, बिल्कुल आप दे सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया, तो उसकी व्यवस्था अगले वीडियो में हम कर देंगे। बाकी चलते हैं, आज पुनः हम जब शुरुआत करते हैं अगले कारक की, तो अगला कारक है आपका दूसरा का वाला, भाई मैंने क्या बताया था, हाउ मेनी कारक, तो 6 बताया था। 6 में एक था कर्ता और दूसरा वाला था आपका कर्म कारक। कौन सा कारक, बोलो बोलो बोलो, तो कहोगे, क्या कहोगे, और बोल भी दो, कौन सा कारक, तो कहोगे कर्म कारक। कौन सा कारक, कर्म, है ना जी, कौन सा, तो कहोगे कर्म कारक। और जानते हैं कि कर्म, बिना कर्म के कोई वाक्य अधूरा ही रहता है भाई साहब। सही सही उसका स्पष्टीकरण तब होता है जब उसमें कर्म का पता चलता है। समझ में आया? और जब कर्म कारक की बात करते हो, तो कर्म कारक में विभक्ति कौन सी लगती है जानते हैं? तो कहते हैं कर्म कारक में सदैव होती है कौन सी विभक्ति, द्वितीया। कौन सी, द्वितीया विभक्ति होती है। समझ में आया? कौन सी विभक्ति होती है भाई साहब, तो आप कहोगे द्वितीया विभक्ति होती है। और जब द्वितीया विभक्ति होती है तो फिर क्या, कुछ नहीं, आप जानो। पहले तो हम जान देंगे कर्म कारक होता किससे है जी, किस सूत्र से होता है, द्वितीया विभक्ति किससे होती है। तो पहले तो जान लो, जब भी कोई पूछे कि द्वितीया विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा होता है, तो आपको बताना है क्या, कर्मणि द्वितीया। हाँ जी, क्या बताना है, कर्मणि द्वितीया। सूत्र क्या है भाई साहब, कर्मणि द्वितीयास्तु, कर्मणि द्वितीया, ये सूत्र है। इसका कर्मणि द्वितीया का काम क्या होता है, द्वितीया विभक्ति का विधान करने वाला। माना आपसे क्वेश्चन पूछता है, आपके यहां क्वेश्चन बन जाता है कि द्वितीया विभक्ति का विधान करने वाला सूत्र कौन सा होता है, तब आपको बताना है कर्मणि द्वितीया बताना है। समझ में आया? क्या बताना है, कर्मणि द्वितीया। फिर बात आती है किसकी, कर्म कारक की। किसकी, कर्म कारक की। तो कर्म कारक करने वाला सूत्र, जो पहला सूत्र होता है, जो आपको बताएगा आप कर्म किसे मानोगे भाई साहब, किसको कर्म मानोगे, वो वाला सूत्र होता है। बहुत प्यारा सा अच्छा सा बोलते हैं, छाप लो, कॉपी पेन उठाओ और लिखो, क्या, कर्तु रीप्सित तमम
कर्तुरीप्सित तमम कर्म। ठीक है जी, कर्तुरीप्सित तमम कर्म। तो बोलो बोलो बोलो, कर्तुरीप्सित तमम कर्म। कौन सा कर्म जी? कर्तुरीप्सित तमम कर्म। ये बताता है आपको कि कर्म कारक आखिर होता क्या है। कर्म कारक आखिर होता क्या है? वो होता है कर्तुरीप्सित तमम कर्म। समझ में आया? दो तीन बार बोलोगे स्वयं ये उत्तर आपको फेंकने लगेगा, स्वयं जो है अर्थ आपको प्रदान करने लगेगा। कौन? कर्तुरीप्सित तमम कर्म। बोलो बोलो बोलो, इसमें दो तीन चीजें हैं वही समझ लेनी है भाई साहब। कर्तुरीप्सित तमम कर्म में कौन कौन सी चीजें हैं तो देख लेते हैं। एक तो है इसमें एक पद है कर्तुः। क्या है? कर्तुः। ठीक है। एक शब्द है ईप्सित तमम। क्या है? ईप्सित तमम। ठीक है। फिर एक शब्द क्या है? कर्म। ईप्सित तमम, फिर क्या है? कर्म। अच्छा जी, कर्म होता है कौन? अब यही जो लिखा है इसी का मतलब समझ जाओ, इसी का अर्थ समझ जाओ। कर्तुरीप्सित तमम का अर्थ समझ जाओगे भाई साहब। कर्तु का मतलब होता है भाई साहब मेरे दोस्तों, कर्तु का मतलब क्या होगा? यहां पे कर्ता। क्या होगा? कर्ता। ठीक है। आगे लिखा है ईप्सित तमम। ईप्सित तमम का मतलब क्या? एक होता है शब्द ईप्सित। ईप्सित मतलब होता है जब कोई वस्तु किसी को ज्यादा पसंद होती है, ज्यादा अच्छी लगती है, वो कहलाता है ईप्सित। जो हमको अत्यधिक प्रिय लगे, जो प्रिय लगे, वो क्या है? ईप्सित है। लेकिन जब बात कहते हैं ईप्सित तमम, जैसे कहते हैं एक शब्द होता है सुंदर और एक होता है सुंदरतम, है ना जी? तो वही वाली बात है, सुपरलेटिव डिग्री है। ईप्सित मतलब होता है चाहना। ईप्सित मतलब चाहना, और ईप्सित तमम का अर्थ हो जाता है सबसे ज्यादा चाहना। क्या? सबसे ज्यादा चाहना। क्या? सबसे ज्यादा चाहना। सुपरलेटिव डिग्री है ना जी? सबसे ज्यादा चाहना। कह रहे हैं कर्ता मतलब कर्ता के द्वारा जिसको सबसे ज्यादा चाहा जाए, उसमें कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। एक कर्तुरीप्सित तमम का अर्थ है। ध्यान दे लो, सच बता रहा हूं। कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्तुः ईप्सित तमम कर्म। तो कह रहे हैं कर्तु मतलब कर्ता के द्वारा, ईप्सित तमम जिसको सबसे ज्यादा चाहा जाएगा, उसमें कौन सा कारक लगेगा? कर्म कारक लगेगा। और जहां पे कर्म कारक होता है वहां विभक्ति कौन सी होती है? द्वितीया होती है। और द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा होता है? कर्मणि द्वितीया होता है। आई बात गई समझ में? समझे कि नहीं समझे? समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। अभी एक उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। एक उदाहरण देख लेते हैं, सब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बता रहे हैं, कि ये सही सटीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। चलो एक उदाहरण देखते हैं भाई साहब। उदाहरण है आपका क्या? जैसे, जैसे क्या? जैसे है जी, पुनीतः पुनीतः रसगोलकम खादति। रसगोलकम खादति। अस्तु। पुनीतः रसगोलकम खादति। लिखा है, क्या लिखा भाई साहब? पुनीतः रसगोलकम खादति। इसका अर्थ होता है कि पुनीत रसगुल्ला खाता है। क्या खाता भाई साहब? और रसगुल्ला खाता है। तो यह आपका सूत्र कर्तुरीप्सित तमम कर्म कहता है कि कोई कर्ता होगा, वो अपनी किसी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे ज्यादा चाहेगा। समझ में आया? तो आप भी जिसको सबसे ज्यादा चाहते हो वहां लगा देना कर्तुरीप्सित तमम कर्म। समझ में आया? तो कहते हैं कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे ज्यादा चाहता है उसमें कर्म कारक होता है, और कर्म कारक में द्वितीया लगाते हैं। जैसे पुनीत रसगुल्ला खाता है, यहां पे कर्ता कौन? कर्ता है पुनीत। क्रिया कौन सी कर रहा है? खादति, खाने वाली क्रिया हो रही है। तो मतलब क्या हुआ? कर्ता अपने खाने नामक क्रिया से क्या चाह रहा है? क्या खाना चाह रहा है भाई साहब? बताओ। तो कहोगे रसगुल्ला।
रसगोलकम, इसीलिए रसगोलक होता है, लगाया द्वितीय तो बन गया रसगोलकम। समझ में आया? तो यहां कर्ता जो है अपनी खादती नामक क्रिया से किसको चाह रहा है? रसगुल्ला चाह रहा है। तो अकॉर्डिंग टू वाक्य, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, यहां पर कर्ता के द्वारा रसगुल्ला चाह रहा है, तो करें जिसको चाहा जाएगा। ध्यान देना, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे ज्यादा चाहता है उसमें लगाना है कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति। तो ये रसगुल्ला चाह रहे हैं, तो इसी में हम कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय लगा दिए। समझ में आया? आई बात? गई समझ में? अब सबसे बड़ा प्रश्न की क्वेश्चन कैसे पूछता है? तो ऐसे पूछता है, पहले तो यही ये सूत्र देता है कर्तुरेप्सित तमम कर्म, ये किस कारक का सूत्र है? तो ये कर्म कारक का सूत्र है। कर्तुरेप्सित तमम कर्म किस विभक्ति का सूत्र है? द्वितीय विभक्ति का सूत्र है। फिर आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से एक उदाहरण देगा, पुनीतः रसगोलकम खादति, या पुनीतः, या ऐसा भी हो सकता है रामः पुस्तकम पठति। हमेशा खाने पीने पे ध्यान रहता है? आओ कुछ पढ़ाई लिखाई करें। रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। अरे भाई साहब बताओ इसमें कर्ता कौन है? तो कहोगे राम इसके कर्ता हैं। राम कौन सी क्रिया कर रहे हैं? तो कहेंगे पठति नामक, पढ़ने नामक क्रिया का संपादन कर रहे हैं। तो राम बोले तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, पठति नामक क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा क्या चाह रहा है? यहाँ पे किसको चाह रहा है? पुस्तक को चाह रहा है। समझ में आया? तो कर्तुरेप्सित तमम कर्म कहता जिसको चाहेगा उसी में लगा देना कर्म कारक, और जहां कर्म होगा वहां कर्मणि द्वितीय से भाई साहब बन जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो रामः पुस्तकम पठति किस सूत्र का उदाहरण है? कर्तुरेप्सित तमम कर्म का। निम्न उपर्युक्त उदाहरण के रेखांकित पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई? ये क्वेश्चन बनता है। कोई उदाहरण देगा, पूछेगा कि उपर्युक्त रेखांकित उदाहरण के रेखांकित पद में किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति हुई है? तो किस सूत्र से हुई है? कर्मणि द्वितीय से द्वितीय हुई है। और जब पूछे कि उपर्युक्त रेखांकित पद में कर्म कारक किस सूत्र से हुआ है, तब बताओगे कर्तुरेप्सित तमम कर्म से कर्म कारक हुआ है, कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हुई है। आई बात? गई समझ में? अगर आप समझ गए तो बिल्कुल बता दीजिए भाई साहब, नहीं तो बढ़ते हैं आगे। बस इतनी सी बात है कि कर्ता अपनी किसी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे ज्यादा चाहेगा उसी में लगा देना है आपको क्या क्या क्या? कर्म कारक। और जहां पे कर्म होता है आप जानते हैं वहां द्वितीय होती है, और जब उसमें द्वितीय लगाने की बारी आए तो किस सूत्र से? कर्मणि द्वितीय। कर्मणि द्वितीय क्या है? अब जहां जहां पूरे कर्म कारक में चाहे जितने सूत्र आएंगे हर जगह आपको कर्मणि द्वितीय से द्वितीय, कर्मणि द्वितीय से द्वितीय लगाना रहेगा। समझ में आई बात? चलते हैं आगे। अगर इतनी बात समझ में आ गई है और नहीं आएगी चिंता मास तो कमेंट करके बताइएगा, हम आपको बिल्कुल अगली क्लास में उसको सॉल्व कराएंगे। कोई टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि एग्जाम कोच वही काम करता है जो आपके फायदे का हो। समझ में आया? चलते हैं आगे। बढ़े दौड़ो चलो आगे चलते हैं। अब बहुत कठिन तो नहीं लग रहा भाई साहब? नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमें पता है बिल्कुल कठिन नहीं है। आप बहुत अच्छी से संस्कृत पढ़ते हैं, एकदम नहीं घबराते हैं भाई साहब, संस्कृत से बिल्कुल नहीं घबराने का है। अब काहे घबराएं? हम इंसान हैं, हम मानव हैं, हम मनुष्य जीवन है, मनुष्य योनि में हमारा जन्म हुआ है, तो काहे का घबराना? तो अगला सूत्र इसी बात पे लिख लो। हाँ जी लिखो, क्या लिखोगे? लिखो अधि, लिखो अधि सिंह अस्था साम, अधि सिंह अस्था साम कर्म। आई बात? गई समझ में भाई साहब? अधि सिंह अस्था साम कर्म। सूत्र कौन सा है? सूत्र है अधि सिंह अस्था साम कर्म। कौन सा कर्म भाई साहब? अधि सिंह अस्था साम कर्म। देखिए अब द्वितीय विभक्ति में या कर्म कारक में कुछ चीजें होती हैं,
जैसे क्या होता है, अगर आपने सामान्य सा पढ़ा होगा, हिंदी में भी पढ़ा होगा, तो कहते हैं आधार में सदैव सप्तमी विभक्ति होती है और अधिकरण कारक होता है। किसमें? आधार में। किसमें? बोलो बोलो बोलो। तो कहोगे आधार में सदैव कर्म कारक और सप्तमी विभक्ति होती है, किंतु कर्म कारक में दो तीन सूत्र कुछ ऐसे हैं जिनका काम क्या होता है, कहीं पर आधार दिखेगा तो उसमें सप्तमी न लगाकर द्वितीय लगा देते हैं, अधिकरण कारक ना करके उसमें कर्म कारक कर देते हैं, लेकिन सब कंडीशनल होगा है? उसमें कुछ कंडीशन बताई जाएगी, ऐसा ऐसा हो तब वहां सप्तमी ना लगाकर वहां द्वितीय लगा देते हैं। वो कंडीशन क्या होगी? वो तीन सूत्रों में हम गिनते हैं। तीन सूत्र ऐसे हैं कि जो जिनका काम ही क्या, हाँ जी, क्या करना? अधिकरण की जगह कर्म संज्ञा करना, कर्म कारक कर देना। होता रहेगा अधिकरण, लेकिन देखने पहचानने में लगे कि भाई इसमें लगना चाहिए सप्तमी, लेकिन लग जाएगी द्वितीय। और कब कब लगेगी ये सूत्र बताएगा। पहले तो इसको पढ़ लो, दो बार पढ़ो। बोलो बोलो बोलो, हाँ बोलो। अधिसींग स्था साम कर्म, बोलो बोलो बोलो, मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो। अधिसींग स्था साम कर्म, कौन सा कर्म? बोलो अधिसींग स्था साम कर्म, बोलो बोलो बोलो, मुंह को खोलो, कुछ तो बोलो। अधिसींग स्था साम कर्म, अधि सींग स्था आस कर्म। समझ में आया? इनका मतलब समझ लेते हैं। वेरी 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 सिंपल। कैसे सिंपल? अब देख लो भाई, छान लो, देखो 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 देखो, कुछ तो देखो। इसमें एक है उपसर्ग, कौन सा? अधि। क्या कहा गया है? अधि उपसर्ग हो। क्या हो भाई साहब? कह रहे हैं अधि उपसर्ग हो। और क्या क्या हो? तो कह रहे हैं अधि उपसर्ग हो, साथ में कुछ चीजें हों। आगे क्या लिखा है? सींग। अरे वो वाला सींग नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आपके फायदे वाली सींग है। सींग मतलब सींग धातु है, शयन करना, सोना। ठीक है जी। एक अगला क्या है? स्था। क्या है? स्था धातु है। अगला क्या है? आस धातु है। कौन सी धातु है? कौन सी धातु है? आस धातु है। जब अगर ऐसी परिस्थिति बने जैसा मैंने लिखा है, कहने का मतलब अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में आप कह सकते हो, बोल सकते हो, यदि अधि उपसर्ग के बाद सींग, अस्था, आस इतने में से कोई धातु हो तो वहां पर, कहां पर? उस आधार में क्या हो जाएगा? अधिकरण की जगह कर्म कारक हो जाएगा। समझ में आया? क्या हो जाता है? वहां आधार की कर्म संज्ञा हो जाता है। क्या हो जाता है फिर? जब ऐसी कंडीशन बन जाती है तब क्या हो जाता है? आधार की कर्म संज्ञा हो जा, आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। कौन संज्ञा हो जाती है? तो कह रहे हैं कर्म संज्ञा हो जाती है। बोले तो आधार में कर्म कारक लग जाएगा, और जहां कर्म कारक लग जाएगा जाहिर सी बात है वहां पे द्वितीय विभक्ति आएगी। समझ में आया? अधि सींग अस्था साम कर्म कहता है अधि उपसर्ग के बाद सींग, अस्था, आस धातु में से कोई एक धातु आए तब क्या हो जाएगा? आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है, आधार में कर्म कारक लग जाता है। चलते हैं एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं भाई साहब। किसके माध्यम से? उदाहरण के माध्यम से। आओ आओ, चलो चलो चलो, देखो देखो देखो, देखो निहालो उदाहरण, देखो एग्जाम्पल्स। आज उदाहरण आपका कहता है जैसे, और बता दूं संस्कृत के ऐसे, मैं शुरुआत नहीं बताया, संस्कृत में ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जो पुरातन से वही चले आ रहे हैं, और पूछता भी एकदम डिक्टो, अगर पूछता भी तो वैसे पूछता है भाई साहब। ये बिल्कुल मैथ वैथ नहीं है जब चाहे तब संख्या बदल दें। समझ में आया? ये कोनो मैथ नहीं है कि जहां लिखा कोई नाम नाम ना, हमारी संस्कृत है जो पुरातन से थे वही है, ताकि आपको कोई समस्या ना हो, इसलिए संस्कृत ज्यादा पढ़े हैं। आओ 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 आओ, लिखो फिर इसी खुशी के साथ छापो। हरि 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 हरि, वाह, हरि वैकुंठम, वैकुंठम, कौन कुंठम? वैकुंठम अधिशेते। क्या क्या क्या? अधिशेते। समझ में आया? हरि वैकुंठम अधिशेते। अब देखो
इसका अर्थ होता है हरि वैकुंठ में सोता है। हरि कहाँ सोता है? वैकुंठ में सोता है। और ये में चिन्ह किसका है? तो आप कहोगे सप्तमी का चिन्ह है, अधिकरण कारक का चिन्ह है। सप्तमी में पे पर, अधिकरण में पे पर। अब यहां वैकुंठ में सोता है, तब यहां तो लगनी चाहिए थी सप्तमी, यहां तो लगना चाहिए था अधिकरण कारक, किंतु नहीं, यहां पे इन्होंने लगाया वैकुंठम द्वितीया लगाया। यहां होना चाहिए था वैकुंठे। क्या होना चाहिए था? वैकुंठे हरि वैकुंठे अधिशेते, ऐसा होना चाहिए था। नहीं, क्योंकि आगे आपने देखा जो आपका ये नियम बोलता है कि अधि उपसर्ग के साथ सिंह अस्था आस धातु आए, तो यहां पे आपने देखा अधि उपसर्ग भी लगा है और सिंह धातु है। सिंह धातु का रूप चलता है शेते शयाते शेरंते से करके रूप चलता है भाई साहब, उसमें बनता है शेते। तो सिंह धातु के साथ अधि उपसर्ग जुड़ गया, तो इसका मतलब है अब इस वाक्य में जो आधार होगा उस आधार में आपको सप्तमी ना लगाकर कर्म कारक लगाना है, द्वितीय विभक्ति लगानी है। तो हरि वैकुंठ में सोता है, तो हरि के सोने का आधार क्या है? वो वैकुंठ है। आधार तो समझते हैं, जैसे अगर ये पेन हम अपनी हथेली पे रखें तो इस पेन का आधार क्या है? ये हथेली है। अब यही हथेली को सुला दें इस पे, तो पेन कहाँ सोती है? हमारी हथेली पे सोती है। हरि कहाँ सोता है? वैकुंठ में सोता है। तो हरि का आधार वैकुंठ हुआ। वैकुंठ में जब अधि और सिंह धातु आ गई तो यहां वैकुंठे ना करके वहां पर हम वैकुंठम कर देते हैं। वैकुंठम होने का तात्पर्य है कि यहां पर आपका कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति लगी है। भाई साहब समझ गए कि नहीं समझ गए? अब पक्का समझ गए होंगे। इसी कारण कभी अब आपसे एग्जाम में कैसे पूछता है, बड़ी बात तो वहां है, दे देगा हरि वैकुंठम अधिशेते, बताओ ये उदाहरण किस सूत्र का है? तब आपको क्या बताना भाई साहब? एकदम जुआड़ है, तरीका है। अधि उपसर्ग आया, सिंह धातु आए, तो आपने एक सूत्र पढ़ा है अधि सिंह स्था साम कर्म। समझ में आया? तो ये किस सूत्र का उदाहरण है? अधि सिंह स्था साम कर्म का है। माना दे दिया कि उपर्युक्त उदाहरण के रेखांकित पद में, कौन से पद में? रेखांकित पद में किस सूत्र से कर्म कारक हुआ है? तो क्या बताओगे? कर्म कारक पूछ रहा है, तो आप बताओगे अधि सिंह स्था साम कर्म से कर्म कारक हुआ है। पूछेगा उपर्युक्त उदाहरण के रेखांकित पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से है? तो किस सूत्र से है? मैंने बताया था कर्मणि द्वितीया। समझ में आया? आई बात? गई समझ में? तो चलो अगला उदाहरण लिखो, लिखो 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 लिखो। हाँ जी लिखो, नीतीशः। हाँ जी नीतीशः। क्या बात है। नीतीशः पर्यंकम। वाह, क्या क्या कहा? पर्यंकम। हाँ जी, क्या होगा? अध्यास्ते। क्या होगा जी? अध्यास्ते। क्या होगा? अध्यास्ते। आई बात? गई समझ में? नीतीशः पर्यंकम अध्यास्ते। नीतीश जो है पर्यंक मतलब पलंग पर, अध्यास्ते मतलब बैठा है। कहाँ है भैया? बैठा है। कहाँ बैठा है? पलंग पर बैठा है। कौन बैठा है? नीतीश बैठा है ना जी। तो कह रहे हैं नीतीश पलंग पर बैठता है। किस पे बैठता भाई साहब? पलंग पर बैठा। वाह वाह, गजब बात है। तो यहां पर जो नीतीश भाई साहब बैठे हैं उनका आधार क्या है? तो कहोगे पलंग है ना जी। जो पलंग है तो आधार मिल गया। और यहां पर अध्यास्ते लिखा है, तो जब अध्यास्ते में देखोगे तो यहां पर अधि उपसर्ग है, ठीक है जी, और आस्ते लिखा है भाई साहब। समझ में आया? अधि उपसर्ग है, आस धातु है, और आपने यहां 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 देखो यहां कहां गया? यहां आपने पढ़ा है अधि उपसर्ग हो, आस धातु हो, तब आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। दौड़ो भागो जल्दी से पहुंचो। और यहां पर्यंके, क्योंकि अगर यहीं अधि ना होता, केवल आस्ते लिखा होता, तब ये पर्यंकम ना होके पर्यंके हो जाता।
क्यों सप्तमी लग जाती, कारण कि यहां अधि उपसर्ग ना आता। जब तक अधि नहीं आएगा तब तक द्वितीया नहीं होगी। यहां अधि आया, आस्ते आया, इसका मतलब आस धातु आई, तो यहां कंडीशन बन गई किसकी, आधार की कर्म संज्ञा। आधार है पर्यंक पलंग, तो उसमें लगा दिया द्वितीया, कर्मण द्वितीया से बन गया पर्यंकम। आई बात समझ में। और ये कर्ता चेंज हो सकता है, लेकिन पर्यंकम मध्यास्थ उदाहरण में यही मिलेगा, पक्का बता रहा हूं मैं। समझ में आया। यहाँ राम हो सकते हैं, बालक हो सकते हैं, सोहन, मोहन, रमेश, या आप लोग का नाम वो हो सकते हैं, लेकिन नहीं, ये चीज नहीं चेंज होगा। मैं बता रहा हूँ, पूरी गारंटी के साथ बता रहा हूँ। ठीक है जी, चलो अगला लिख लो। क्या लिखोगे भाई साहब, लिख लो। राजा 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 राजा, हाँ जी बोलो बोलो बोलो। राजा कहाँ, सिंहासनम। वाह 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 वाह। आजकल लोग बहुत परेशान हैं इसके लिए। किसके लिए, सिंहासनम के लिए है। सिंहासनम अधितिष्ठति, का तिष्ठति भैया, अधि, अरे भाई लिख लो ठीक से, अधितिष्ठति। अस्तु, हाँ जी, क्या, राजा पर्यंकम अधितिष्ठति। ठीक 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 भाई साहब, कहाँ तिष्ठति, सिंहासनम अधितिष्ठति। राजा सिंहासन पर बैठता है। भाई साहब कहां बैठते हैं, सिंहासन पर बैठते हैं। तो राजा नामक कर्ता का आधार क्या है, सिंहासन है। सिंहासन पर चिन्ह किसका है, बताओ बताओ। सप्तमी में पे पर, सप्तमी का चिन्ह पर होता है। यहां सिंहासने होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक कदम बढ़ो तो आपको मिल गया अधि उपसर्ग, साथ में स्था धातु मिल गई। स्था धातु का रूप चलाते तो तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति चलता है। अस्तु, और जब ऐसी कंडीशन बन गई तुरंत आएंगे आधार के पास और वहां लगा देंगे द्वितीय, तो सिंहासन होता, बन गया सिंहासनम। ये 3 उदाहरण हैं। ज्यादा दिक्कत हो कि हम नहीं पहचान पाएंगे, भाई हम नहीं पहचान पाएंगे, उदाहरण देंगे तो काहे नहीं पहचान पाओगे, तो हम जुआड़ बता रहे हैं। अंतिम में अधिशेते आए, अध्यास्ते आए, अधितिष्ठति आए, तो समझ जाना कौन सा सूत्र लगा है, अधिसिंह स्थासाम कर्म लगा है। आए बात गई समझ में। चलते हैं अगला 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 सूत्र लिखो। अगला सूत्र है उपान मध्यांग वसह। क्या है, उपान मध्यांग वसह। उपानध्यांग वसह, ये सूत्र है। इसका भी काम वही है जो अधिसिंह स्था साम कर्म का था। क्या करना, आधार की कर्म संज्ञा करना। हाँ जी, किसकी कर्म संज्ञा भाई साहब, तो कहोगे आधार की। बोलो बोलो बोलो, किसकी, आधार की कर्म संज्ञा करना। अब इसमें भी कुछ कंडीशन है भाई साहब, कंडीशनल है, कंडीशनर नहीं है, मतलब ये बाल वाला नहीं है, कंडीशन है। तो क्या कहते हैं, एक उपसर्ग है इसमें और उप। वाह वाह वाह, कितना बढ़िया उपसर्ग है। कौन, उप। एक है अनु, और क्या है अधि, और क्या है आंग। कौन सा, ये सब क्या है, एक, अरे भाई साहब ये सब उपसर्ग हैं। कौन, उप, अनु, अधि, आंग। आगे क्या बचा, वसह। हाँ जी, क्या बचा, वसह। तो कह रहे हैं अगर या तो उपसर्ग हो, या तो अनु होगा, या तो अधि होगा, या तो आंग होगा। कह रहे हैं इन सारे उपसर्गों के साथ यदि कौन सी धातु आए, वस धातु आए। कौन सी, वस धातु आए, तब क्या होगा, क्या होगा भाई साहब, कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हो जाएगी भाई साहब आधार की कर्म संज्ञा। मतलब इसका क्या हुआ, जो आधार होगा उसमें सप्तमी ना लगाकर क्या लगा देंगे, द्वितीया लगा देंगे, नाट अष्टमी। आई बात गई समझ में। हाँ, तो आधार की कर्म संज्ञा यहू कर देगा भाई साहब। आगे चलें, आगे दौड़े। इतना समझ में आया कि नहीं, जैसे वहां था अधि उपसर्ग के बाद सिंह स्था आस, 3 धातुएं जोड़े तब कहीं जाके आधार में कर्म लगा रहे थे। यहां पे क्या करना है, उप उपसर्ग होगा, या तो अनु होगा, या तो अधि होगा, या तो आंग होगा। अब इतने उपसर्गों के साथ जब कौन सी धातु आए, केवल केवल ओनली एंड ओनली वस धातु आए, और कोनो धातु आएगी नहीं होगा,
केवल कौन सी आनी चाहिए भाई, वस 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 धातु आनी आएगी, तब फिर क्या हो जाएगा, आधार में आप कर्म संज्ञा कर दोगे। आई बात गई समझ में। चलो आगे चलते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। गुस्सा जाओगे कि उदाहरण बताए नहीं, यह चिल्ला रहे इतनी देर से। चलो उदाहरण लिख लो, छापो, उतारो उतारो उतारो। और तो कहेंगे सह मतलब वह। अब चाहो तो यहां किसी का नाम, अपना नाम लिख लो भाई साहब, लिख लो। और सह मत लिखना, हम बता रहे हैं, अपना नाम लिखना। हाँ, तो सह नगरम, आहा नगरम उपवसति, उपवसति, ठीक है। चाहे उपवसति या अनु उपसर्ग लगा के अनुवसति बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या था, अधि था तो अधिवसति हो जाएगा, है क्या हो जाएगा, अधिवसति हो जाएगा। फिर एक और था आंग उपसर्ग था, तो उसका क्या हो जाएगा, आवसति, क्या हो जाएगा, आवसति हो जाएगा। भाई साहब समझ में आया, आवसति हो जाएगा। उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, आवसति, इतनी चीजें जब किसके बाद आए, हाँ माफ कीजिएगा, अगर हर जगह यहाँ उप उपसर्ग है, यहाँ अनु है, यहाँ अधि है, यहाँ आंग उपसर्ग है, और वसति वसतः वसंत चलता है, वस धातु आई है, तब क्या करोगे, वह कहाँ रहता है, नगर में रहता है। तो नगर में रहने का आधार क्या है, माफ कीजिए, उसके वसने का, रहने का, ठहरने का आधार क्या है, नगर है। तो जो आधार है उसी में लगाना है आपको कर्म कारक, और जहां कर्म लग जाएगा द्वितीय ऑटोमेटिक लग जाएगी। तो नगरे ना होकर, क्योंकि नगर में रहता है, नगर में निवास करता है, ये जो में चिन्ह है किसका है, तो आप कहते हो ये में चिन्ह है आपका, किसका, में चिन्ह है सप्तमी का। भले ये सप्तमी का चिन्ह है, किंतु भले सप्तमी का चिन्ह है, लेकिन हमको नगरे सप्तमी नहीं लगानी है, लगानी है क्या, द्वितीय। कारण उसका है कि अधि उप अनु आंग उपसर्ग आया है, उसके साथ वस धातु आई है, और आपका नियम, आपका सूत्र यही कहता है, उप अनु अधि आंग के साथ वस धातु आ जाए तो आधार की कर्म संज्ञा कर देना है, सप्तमी नहीं लगानी है भाई साहब। चलो लगाओ, तभी तो यहां पे हुआ न, अगर ये सप्तमी लगती तो यहां हो जाता क्या, नगरे, क्या हो जाता, नगरे बन जाता। अस्तु क्या बन जाता, वह नगर में रहता है, नगरे। अस्तु, अब बस यहां हो गया नगरम। तो ये जो दो सूत्र हैं भाई साहब, दोनों का काम क्या है, क्या करना भाई साहब, आधार की कर्म संज्ञा करना। छाप लो, देख लो, समझ लो। तो कहां निवास करते हो भाई साहब, हैं बताओ कहां करते हो, नगर में, तो लिख लो, अपना नाम लिखो, लिख लो। हम मतलब बोले तो रमेशा, सुरेशा, महेशा, गणेशा, हैं जो भी हो लिख लो। सुरेशा नगरम उपवसति, अनुवसति, आदि अधिवसति, कुछ लिख सकते हो। ये लो हम चलो आगे आओ, आगे चलें भाई साहब, चलो दौड़ लो आगे, भागो 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 भागो। एक सूत्र और है, तीन ही सूत्र हैं जो करते हैं आधार की कर्म संज्ञा, वो तीनों हम बता रहे हैं। अगला लिखो, अभिनिविशेष, 1 सेकंड लगेगा, नहीं झूठ बोल दिया, 3-4 मिनट लगेगा। अभिनिविशेष, क्या लगेगा भाई, अभिनिविशेष, अभिनिविशेष, छाप लो, उतार लो और 2.5 बार बोल लो। अभिनिविशेष, बोलो बोलो बोलो, मुंह को खोलो, कुछ तो बोलो, बोलो अभिनिविशेष। फिर से बोलो अभिनिविशेष, और एक बार बोलो अभिनिविशेष। जितनी बार बोलोगे फायदा आपका होगा, और ज्यादा मौन रहोगे तो समझ लेना, कसम रखा देंगे तब तो बोलोगे। अभिनिविशेष, आपकी चाहने वाले का कसम रखाएंगे, हाँ, तब तो जी खोल के बोलोगे। बोलो अभिनिविशेष, बोलो बोलो। अगर आप बोल लिए होंगे तो कुछ समझ में आया होगा। इसी में एक का नजर आ रहा है भाई साहब, इसमें नजर आ रहा है एक ई, एक उपसर्ग नजर आ रहा है, कौन सा, अभी। कौन सा उपसर्ग भाई साहब, अभी उपसर्ग। आगे क्या है, एक लिखा है नी, हाँ तो नी भी एक उपसर्ग होता है, कौन सा, नी भी उपसर्ग होता है। अच्छा, फिर क्या है, विष, अरे बाप रे बाप, क्या, विष, हाँ लिखो 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 लिखो। अरे वो नागिन वाला विष नहीं, ई वाला विष। विष एक धातु होती है, बड़े आए हैं, विष की तरफ भाग गए। तो अभी नी उपसर्ग के साथ अगर कौन सी धातु आए, विष धातु आए, तब वहां पर फिर क्या होता है, वही जो नहीं सोचे थे आप, जो नहीं सोचे थे वही होता है। आधार होगा, आधार में सप्तमी अधिकरण लगा के क्या हो जाता है, आधार की
कर्म संज्ञा हो जाती है अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो। समझ में आया? आधार की कर्म संज्ञा हो गई। ठीक, जैसे एक उदाहरण है आपके यहां। अब लेकिन जानते हैं ऐसा नहीं है कि अभी उपसर्ग आए या तो नी है, नहीं, अभी और नी उपसर्ग एक साथ दोनों आने चाहिए। अगर केवल अभी आया है तब कभी आधार की कर्म संज्ञा नहीं होगी। अगर केवल नी धातु आया है तब भी आधार की कर्म संज्ञा नहीं होगी, सप्तमी ही लगेगी। कब हो? जब ये दोनों एक साथ आए हो, अभी और नी, तब जो है आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। उदाहरण देख लो, समझ में आ जाएगा। और एक का उदाहरण है, वही वाला पढ़ लो, उसके ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं, कहो हम गारंटी ले लें आपकी। वही वाला पूछेगा, इस सूत्र में वही उदाहरण पूछेगा। और सूत्र है, और उसमें माफ कीजिए, उदाहरण है संतः, जो संत लोग होते हैं। लाइक है, लाइक क्या बताएं, जो संत हो, कितने लोग संत हैं भगवान जाने, अपना अपना संत देख लो। संतः सन्मार्गम, क्या? संतः सन्मार्गम, लाइक सोनी सर, संतः सन्मार्गम अभिनिविशते, आपकी मैथ वाले बहुत संत आदमी है, अभिनिविशते है, संतः सन्मार्गम अभिनिविशते, संतः सन्मार्गम अभिनिविशते। संत जो है सन्मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं, ले जाते हैं ना जी, कौन? संत लोग। तो यहां देखेंगे सबसे कहाँ सन्मार्ग पर ले जाते हैं, कौन? संत लोग सन्मार्ग पर ले जाते हैं या सन्मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं। भाई साहब यहाँ क्या है, देखो अभी उपसर्ग भी आया है, नी भी आया है, विषते मतलब विष धातु भी आई है। भाई साहब जब ऐसी कंडीशन बन जाती है तो यहाँ संत को सन्मार्ग की ओर ले जाते हैं। यहाँ आधार क्या है, तो सन्मार्ग यहाँ पर आधार है। यहाँ सन्मार्गे ना होकर क्या बना है? सन्मार्गम, है ना जी। होना तो चाहिए था सन्मार्गे, लेकिन क्या बना है? सन्मार्गम। क्यों बना? क्योंकि यहां पर अभी और नी उपसर्ग एक साथ आ गया और विष धातु आ गई, और ऐसा होता है तो कर्म हो जाता है। कर्म में हमेशा द्वितीया होती है, पहली चीज। और दूसरी चीज, कहीं अगर ऐसा लिखा होता संतः सन्मार्गम निविशते, केवल नी उपसर्ग आता, क्या ये सन्मार्गम बनता? तुरंत ये क्या हो जाता? सन्मार्गे हो जाता। समझ में आया? अगर ये इतना होता अभिविशते, केवल इतना ही लिखा होता अभिविशते, तब भी ये क्या हो जाता भाई साहब? तब भी ये सन्मार्गे हो जाता, ये सन्मार्गम ना होता। ये कब सन्मार्गम होगा? जब अभी और जब नी लाइक इट है, इसकी जैसे जब दोनों क्या हो भाई साहब? दोनों एक साथ आए हो, तभी होगा यहाँ पे सन्मार्गम। अब पूछेगा उपर्युक्त उदाहरण के किस पद में, उपर्युक्त उदाहरण के किस पद में क्या है? बताओ क्या है? किस पद में द्वितीया लगी है? तो कहोगे सन्मार्गम पद में लगी है। किस सूत्र से द्वितीया लगी है? तब कर्मणि द्वितीया से द्वितीया लगी है। किस सूत्र से उपर्युक्त उदाहरण के रेखांकित पद में किस सूत्र से कर्म कारक हुआ है? तो आपका हुआ है किससे? अभिनिविशेष, क्या? अभिनिविशेष। किस सूत्र से? अभिनिविशेष। मिलते हैं बिल्कुल इसी तरह तड़कते भड़कते अगले वीडियो में। बिल्कुल आशा है विश्वास समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो कमेंट करके बता देना भाई साहब, व्यवस्था की जाएगी। तब तक के लिए आते विदा। बहुत बहुत नमस्कार।